हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसमें हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम मेनली हमारे जो फोकस्ड जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं ग्रामर के, जिसमें हम नरेशन कर रहे हैं। नरेशन के ऑलमोस्ट हम सभी जो बेसिक हैं, जो ज़रूरी हैं, वो कर चुके हैं। अभी जो है वो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बट वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हमें आदेश, ऑर्डर का पता लगता है। ठीक है, जिसमें ऑर्डर गिवन होते हैं, डायरेक्शंस गिवन होती हैं, कमांड गिवन होती है, रिक्वेस्ट गिवन होती है, एडवाइस हो सकती हैं एंड सजेशंस हो सकते हैं। दैट वी कॉल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। लाइक आपको बोला जाए कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, या फिर तुम रूम से बाहर निकल जाओ। ठीक है, ये सारे क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनमें क्या हो सकता है? कमांड भी हो सकती है, ऑर्डर भी गिवन हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? ना अब इनमें बात कर लेते हैं नरेशन में या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इनको कैसे हम चेंज करते हैं। फर्स्ट वन हमारा होता है जो कंजंक्शन, जो हम दैट लगाते हैं वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टू हो जाएगा। ठीक है, जो हम इन्वर्टेड कोमास को हटाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? टू। अगर नेगेटिव सेंटेंस है मीन्स डोंट गो देयर, देन वी हैव टू यूज नॉट टू। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट। वी हैव टू यूज कंजंक्शन टू, remove the inverted commas and place to. And if we have negative sentences means if there someone is denying for something, then we will use not to. Clear? अगर रिक्वेस्ट की गई है देन प्लीज काइंडली है गिवन, तो रिक्वेस्ट आएगा। सजेशन के लिए एडवाइज्ड यूज करना हमने, कमांड के लिए ऑर्डर यूज करना है, डोंट के लिए फोरबेड या इंस्ट्रक्टेड। क्लियर? ये वर्ड्स हमने माइंड में याद रखने। एंड नाउ हमें एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल को हमने अंडरस्टैंड करना है एंड तब हमने अपना जो गिवन वर्ड्स उनमें से कोई चूज करके वहाँ पर लिखना है, बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? शी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर। उसने रामू से क्या किया? रिक्वेस्ट किया। देन सेड टू को रिक्वेस्ट में सी रिक्वेस्टेड रामू एंड इन्वर्टेड कोमास को क्या करना? हमने रिमूव करना और क्या प्लेस करना वहाँ पे? टू। ठीक है, प्लीज की जगह हम रिक्वेस्ट लगा चुके हैं। ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर एज इट इज। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट। सी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर। उसने रामू से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज 1 ग्लास ऑफ वाटर मेरे लिए ला दो। देन सी रिक्वेस्टेड रामू to bring 1 glass of water. Requested for, said to को रिमूव किया because it is a request and inverted commas को हमने जो कंजंक्शन यूज करनी थी उसको जगह हमने क्या लगाया? टू। क्लियर? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। मोहन said to me take medicine regularly. तो मोहन ने मुझे कहा कि मेडिसिन रेगुलरली लेनी है, तो उन्होंने मुझे क्या किया? सजेशन दिया है। तो सजेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? एडवाइज्ड। मोहन सेड टू को एडवाइज में एडवाइज्ड मी एंड टू एज इट, जो हमारा इन्वर्टेड कोमास को हटाया, एंड देन टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। क्लियर? यहाँ तक रिपीट कर लेते हैं हमारा सेंटेंस। मोहन ने मेरे से रिक्वेस्ट किया टेक मेडिसिन रेगुलरली, मुझे सजेशन दिया तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? एडवाइज्ड। मोहन एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक और सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें क्या है? थर्ड, एसपी सेड टू द एसएचओ शूट द रोबर। एसपी ने एसएचओ को क्या किया? ऑर्डर किया कि रोबर्स को क्या कर दो? शूट कर दो। देन एसपी क्या करेगा? द एसपी ऑर्डर्ड द एसएचओ टू शूट द रोबर। क्लियर? फोर्थ वन, द मदर सेड टू हर चाइल्ड डोंट राइट ऑन द कार। नेगेटिव सेंटेंस है, मना किया गया है किसी चीज़ के लिए, तो मना करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फोरबेड, मना करना। द मदर सेड टू को फोरबेड में हर चाइल्ड एंड फोरबेड हर चाइल्ड टू राइट द टेबल। यहाँ पे नोट टू क्यों नहीं लगाया? बिकॉज
हमने फोरबिड यूज़ किया है। अगर हम फोरबिड यूज़ नहीं करते तो क्या आएगा, नॉट टू। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, द मदर इंस्ट्रक्टेड हर चाइल्ड नॉट टू राइट ऑन द टेबल। क्लियर, समझ में आया। डोंट को हम नॉट टू में भी चेंज कर सकते हैं, और अगर हम नॉट टू नहीं लगाना चाहते तो वहाँ पर क्या आ सकता है, फोरबिड। नेक्स्ट है, सी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। उसने मुझे क्या कहा कि हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, की मिल्क ले लो। शी आस्क्ड मी टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, बिकॉज इसमें कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसने सिर्फ मुझे बोला है कि गिलास का दूध का गिलास पी लो या ले लो। शी आस्क्ड मी टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है, शी सेड टू मी डोंट पार्क योर कार हियर। तो उन्होंने क्या किया है, किसी चीज़ के लिए मना किया है। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो क्या यूज़ करेंगे, नॉट टू। सी इंस्ट्रक्टेड मी नॉट टू पार्क, योर को किस में चेंज करेंगे, मी के अकॉर्डिंग, किस में, माई कार, एंड हेयर को देयर में। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस का टाइप है दैट इज इम्पेरेटिव एंड टैग क्वेश्चन। इम्पेरेटिव सेम जो हमारा सजेशन और ऑर्डर का रहता है, बट टैग क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें क्या बोला जाता है कि यू आर गोइंग आरंट, इस तरीके की। जैसे विल यू गिव मी अ पेन, विल नॉट, वो होते हैं टैग क्वेश्चन। लाइक एग्जाम्पल से हम समझ लेते, एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ जाएगा। ही सेड टू मी ओपन द डोर, विल यू। उसने मुझे कहा कि दरवाज़ा खोल दो, क्या तुम खोलोगे। तो इस तरीके के सेंटेंस में हमने क्या करना है, इम्पेरेटिव में ही हमने सेंटेंस को रखना होता है। नरेशन में एक खास पहचान है, रखो अपने माइंड में। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या रहेगा, इम्पेरेटिव में। तो हमारे इन्वर्टेड कोमास रिमूव हो जाएंगे, हमारा क्वेश्चन मार्क वो रिमूव हो जाएगा। अगर जो एक्सक्लामेटरी जो मार्क होता है, ठीक है, वो भी रिमूव हो जाएगा। इम्पेरेटिव में हमने चेंज करना होता है। देन यहाँ पर क्या से चेंज हो जाएगा, सेड टू को आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। आस्क्ड क्यों लगाया, क्योंकि इसमें टैग क्वेश्चन है, ठीक है। बट विल यू यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने बनाना है। द लीडर सेड टू अस कास्ट योर वोट्स, विल यू। लीडर ने हमें कहा कि अपनी वोट क्या करो, कास्ट करो, या फिर करोगे, ठीक है। तो ये भी हमने क्या, इम्पेरेटिव में करना है। सेड टू को एडवाइज्ड में, लीडर ने क्या किया, एडवाइज किया है। द लीडर एडवाइज्ड अस टू कास्ट आवर वोट्स, योर को अस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हमें क्या किया जाता है, ऑर्डर गिवन होता है, ठीक है, जो हम कर भी चुके हैं अभी। एंड टैग क्वेश्चन जिसमें हमारा साथ में क्या रहता है, हमारा एक और साथ में क्वेश्चन सा पुट किया जाता है कि दरवाज़ा खोलो या खोलोगे, ठीक है। तो वो होते हैं टैग क्वेश्चन। यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल आपको याद करना है कि हमने टैग क्वेश्चन को साथ में नहीं लेके चलना, उसको वहीं पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर विल यू था तो हमने ओपन द डोर तक ही करना है, आगे उसको नहीं लिखना है। ही सेड टू को आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, ठीक है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो हमारी वर्ब से शुरू होते हैं, डायरेक्ट वर्ब से, इसमें सब्जेक्ट गिवन नहीं होता, तो हम क्या लगाते हैं, टू। क्लियर। अब सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सी सेड टू मी लेट अस गो टू द मार्केट, कि उसने मुझे कहा कि चलो मार्केट चलते हैं, ठीक है। तो उसने मुझे क्या किया है, सजेशन किया है या मुझे डांटा है, नहीं, शी हैज़ ओनली क्या किया, सजेस्टेड मी। शी सजेस्टेड टू मी टू गो टू द मार्केट। सेड टू को किस में चेंज किया, सजेस्टेड टू में, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने क्या करना है, टू, ठीक है, टू गो टू द मार्केट। लेटस को यहाँ पर रिमूव कर देना। ही सेड टू मी लेट अस परचेज दिस हाउस। उन्होंने मुझे क्या किया, प्रपोजल दिया कि चलो ये हाउस खरीद लेते हैं, लेट अस परचेज दिस हाउस। तो सेड टू को प्रपोज्ड
प्रपोजल से क्या बना, प्रपोज्ड। ही प्रपोज्ड टू मी टू परचेज दिस का, दैट में, टू परचेज दैट हाउस। अब आप बोलोगे मैम परचेज का परचेज्ड क्यों नहीं किया, बिकॉज टू के बाद हमेशा V1 फॉलो की जाती है। ऐसे ही जैसे आपने ऊपर देखा, टू गो, टू परचेज, टू कास्ट, इसलिए हम चेंज नहीं करते वर्ब को। नेक्स्ट है द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड। स्टूडेंट ने कहा लेट मी टेक फूड, कि फूड ले लेते हैं चलो। तो स्टूडेंट ने क्या किया, अपनी विश जाहिर की। स्टूडेंट विश्ड दैट ही शुड टेक फूड। और यहाँ पे हमने ही क्यों लगाया, क्योंकि मी को हमने चेंज करना था, बिकॉज रिपोर्टेड वर्ब में हमारा कोई भी सब्जेक्ट गिवन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर मी लेना है। और मी किसके अकॉर्डिंग लिया, हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट स्टूडेंट है। ही शुड टेक फूड। द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो होम नाउ। बॉय ने टीचर से कहा कि चल सर अब हमें घर जाने दो। उन्होंने सर से क्या किया, रिक्वेस्ट किया। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू, किस चीज़ के लिए, अलाउ करने के लिए, कि हमें अब अलाउ कर दिया जाए, टू अलाउ हिम टू गो होम देन, नाउ को देन में। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने लेट वाले सेंटेंसेस को चेंज करना है, लेट को हटा देना है। और उसके बाद अगर सब्जेक्ट गिवन है बट सब्जेक्ट के साथ ही कोई कंडीशन है कि आपने चेक करना, रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट गिवन है तो हमें लेट वाला सब्जेक्ट नहीं लेना है, अदरवाइज हमें लेना है। जैसे आप देख सकते हो लेटस में हमने क्या नहीं लिया, अस को नहीं लिया। ऐसे ही लेटस परचेज में नहीं लिया, बट लेट मी में लिया, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था। ऐसे ही द बॉय सेड टू द टीचर, तो हमने यहाँ पर क्या नहीं लिया, बोलो, लेट मी गो होम नाउ। तो उन्होंने क्या किया, परमिशन मांगी, किसके लिए, टू अलाउ हिम टू गो होम देन, कि उन्हें घर भेज दिया जाए। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें क्या की जाती है, प्रेयर की जाती है, गुड विशेस दी जाती है, ठीक है, प्रे की जाती है, वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और इनका जो मेन है, अब जो रूल इनके ऊपर अप्लाई होता है वो होता है रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करते हैं विश्ड में या प्रेयर में, और कंजंक्शन क्या आते हैं यहाँ पर, दैट। हमें सेंटेंस की पहचान कैसे होगी, क्योंकि मेनली जो ये सेंटेंसेस हैं वो गॉड से विश किए जाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनमें हमने क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा मे है उसको माइट में चेंज करना है, और जो कंजंक्शन है वो दैट लगाना है। और याद रखना है कि अगर प्रेयर की जा रही है तो प्रेयर्ड आएगा हमारा, सेड टू को चेंज करके। अगर विश है, उनकी कोई इच्छा है, तो उसमें क्या आएगा, हमारा विश्ड आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से ले लेते हैं। द मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग। मदर ने क्या कहा मेरे फ्रेंड को कि तुम लंबी आयु हो तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मदर की विश है। माई मदर विश्ड माई फ्रेंड, विश किया कि दैट, और मे को हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद मे का यूज करेंगे। दैट यू को फ्रेंड के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। दोबारा से समझेंगे इस सेंटेंस को। माई मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लिव लॉन्ग, कि अपने उसकी मदर ने, मेरी मदर ने अब मेरे फ्रेंड को विश किया कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो यहाँ पे मदर क्या है, विश किया, तो विश्ड माई फ्रेंड, एंड इन्वर्टेड कोमा रिमूव करके दैट, एंड मे को थोड़ी देर के लिए साइड, यू पे हम गए, यू को चेंज किया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आया ही, और मे को माइट में, एंड द लिव लॉन्ग, क्योंकि माइट के साथ हमेशा क्या जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। एक और सेंटेंस ले लेते, एग्जाम्पल ले लेते। सी सेड गॉड ग्रैंड यू सक्सेस। उन्होंने क्या कहा कि गॉड आपको क्या दे, सक्सेस दे। सी सेड दैट गॉड माइट ग्रैंड मी सक्सेस। हमने माइट यहाँ पे अपनी मर्जी से इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मे गिवन नहीं है, और गॉड के हम क्या चाहते हैं कि इच्छा चाहते हैं कि गॉड आपको क्या करे, गॉड माइट ग्रैंड मी
सक्सेस। यू को हमने चेंज किया किसके अकॉर्डिंग, सेड के बाद जो आना था, कि उसने मुझे कहा कि तुम्हें गॉड क्या करे, सफलता दे। तो इसलिए यहाँ पर मी हमने एज ए सूटेबल, जो हमारा गिवन नहीं है ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लगाया अपना माइंड यूज़ करके कि वो किसको कह रही है। ठीक है, क्योंकि यू तो तुम होता है जो सुन रहा होता है। ठीक है, तो वो कौन हुआ, मैं हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, मी। शी सेड गॉड ग्रांट मी सक्सेस। शी सेड दैट गॉड माइट ग्रांट मी सक्सेस। जहाँ पर भी गॉड का वर्ड आता है वहाँ पे हमारा माइट प्रोबेबली यूज होता है। ठीक है, शी सेड टू सीता मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। उन्होंने सीता को कहा कि उसने कि गॉड तुम्हें क्या दे, एक बेटा दे। तो यहाँ पर क्या किया उसने, गॉड से प्रेयर की है। शी प्रेयर्ड दैट, क्या किया, शी प्रेयर्ड दैट गॉड माइट ब्लेस सीता। गॉड के बाद हमने क्या लगाया, माइट, एंड ब्लेस यू को किसके अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग, विद अ सन। समझ में आया बेटा? यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और है लेकिन वो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए उसको हम कल कवर करेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।